तो पिछली कक्षा में हम लोग समाकलन के प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 11 तक हल किए थे। आज की कक्षा में हम लोग प्रश्न संख्या 12 से हल करना प्रारंभ करेंगे। तो पहले कुछ प्रश्न हम बोर्ड पे लिख दिए हैं, प्रश्न संख्या 12 से लेकर प्रश्न संख्या 23 तक आपको बोर्ड पर लिखा हुआ है और इन्हीं प्रश्नों को आज हम लोग हल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आते हैं प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 जो है x³ - 1 x⁴ dx का समाकलन करना है कि पावर 1/3 है यहाँ पे। तो सबसे पहले ऐसे जब भी प्रश्न होते हैं तो जो भी करनी में हो उसी को हम लोग टी मानते हैं। तो इसी को टी मानेंगे। तो टी मानने से पहले x⁴ को दो भागों में तोड़ लेते हैं, x³ में और x² में। अब मान लेते हैं, माना कि x³ - 1 बराबर t। अब इसका अवकलन कर लीजिए तो x³ का 3x² dt/dx 1 का 0 हो जाएगा। x² dx बराबर dt/3 ले जाकर रख दीजिए जो भी मान निकाले हैं पूरे का। तो इसका मान हो जाएगा t के पावर 1/3। x³ का मान यहाँ से निकाल सकते हैं चाहे तो t + 1 और x² dx का मान dt/3 1/3 बाहर कर लेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा तो यानी घात 1 है तो हो जाएगा 3 t के पावर। अब 1 में 1/3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4/3 और 1 में गुणा करेंगे तो t के पावर 1/3 dt। अब समाकलन कर दीजिए। तो पढ़े हैं x के पावर n का होता है x के पावर n + 1 बटा में n + 1। तो t के पावर 4/3 है तो 4/3 + 1 बटा में 4/3 + 1। उसी तरह t के पावर 1/3 है तो t के पावर 1/3 + 1 बटा में 1/3 + 1 प्लस c 1/3 t के पावर 7/3 4 3 7/3 बटा में 7/3 4/3 बटा में 4/3 3 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 3 t के पावर 7/3 बटा में 7/3 3/4 t के पावर 4/3 प्लस c 3 कॉमन कर लीजिए। तो 3 कॉमन कर लेंगे तो 7/3 t के पावर 7/3 बटा में 7 और 3 कॉमन किए तो t के पावर 4/3 बटा में 4। 3 से 3 कट जाएगा और t का जो मान है उसको ले जाकर रख दीजिए। अब तो t का मान है x³ - 1 रखिए तो हो जाएगा x³ - 1 की घात 7/3 बटा में 7 और यहाँ पर रखेंगे तो x³ - 1 की घात 4/3 बटा में 4 प्लस c। यह इस प्रश्न का हल हो जाएगा। अब आते हैं 13 नंबर प्रश्न संख्या देखते हैं। 13 नंबर में हम लोग को दिया है x² बटा में 2 3x³ का होल क्यूब dx। तो सबसे पहले हर का घात देख लेते हैं। तो जो हर है उसका घात जो है वो 3 है और उसके अंश का घात जो है उससे कम है, 1 कम है, 2 है। तो ऐसी दशा में हम लोग हर को ही t मानेंगे। तो माना कि 2 + 3x³ बराबर t। अवकलन कर लीजिए तो 2 का 0 3 बाहर x³ का 3x² बराबर dt में dx या 9x² dx बराबर dt या x² dx बराबर हो जाएगा हम लोग का dt में 9 रख दीजिए। x² dx का मान हो जाएगा dt में 9 और इस पूरे का आप लोग माने हैं t तो हो जाएगा t का क्यूब। 1/9 बाहर निकाल लीजिए
टी के पावर -3, नीचे प्लस है ऊपर जाएगा तो हो जाएगा हम लोग का -3। अब हल कर लीजिए, तो टी के पावर -3 + 1 बटा में -3 + 1 प्लस सी, यानी हो जाएगा टी के पावर -2 बटा में -2 प्लस सी, या -1 बटे 18 टी के पावर -2 प्लस सी। टी का जो भी मान है माने थे उसको रख दीजिए, तो हो जाएगा -1 बटे 18 2 + 3x³ के पावर -2 प्लस सी। यही आप लोग का हल हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 12 और 13 को आप लोग चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या आप लोग का 14-15 देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 जो है वन अपान में x log x के पावर m dx है। सबको पता है कि जब भी प्रश्न में लाग आ रहा है तो उसी को हम लोग t मान रहे हैं, तो फिर से हम लोग log x को t मान लेंगे, अवकलन कर लेते हैं। तो log x का 1/x बराबर dt/dx, dx को इधर लेते आइए, तो dx अपान x बराबर हो जाएगा dt। अतः dx अपान x का मान मिल गया आप लोग को, रख दीजिए dt बटा में log x को क्या माने हैं, t माने हैं। अब ये ऊपर चला जाएगा तो t के पावर -m dt, तो x के पावर n का s के पावर n+1 अपान में n+1 प्लस c, यानी t के पावर 1 - m बटा में 1 - m प्लस c। t किसको माने हैं, log x को माने हैं, रख दीजिए, तो log x के पावर 1 - m बटा में 1 - m प्लस c। यही इस प्रश्न का हल हो जाएगा। अब आते हैं 15 नंबर प्रश्न हल करेंगे। तो 15 नंबर प्रश्न अगर यहाँ पर देखेंगे तो एकदम ठीक 13 नंबर की तरह है। देख लेते हैं थोड़ा सा। x अपान में 9 - 4x², नीचे वाले पद का घात जो है वो 2 है और ऊपर वाले पद का घात जो है वो 1 है। तो ऐसे जैसे जो भी प्रश्न होंगे आप उसको में नीचे वाले को t मानते हुए हल करेंगे। इसको t मान लेंगे तो ऊपर x आ जाएगा और आप लोग इसको होमवर्क के तौर पर हल करेंगे। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 16 में। यह भी बहुत आसान प्रश्न है। e⁻2x + 3 + dx। देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न हो कि f(ax + b) dx हो, मतलब ये कि जहाँ पर जो चर राशि हो वह रेखीय समीकरण हो। रेखीय मतलब उसका घात जो है 1 हो। तो जब भी इसका समाकलन कर लेते हैं तो समाकलन करने के बाद जो x का गुणांक है उससे हम लोग भाग दे देते हैं। तो जैसे e⁻x है तो e⁻x का समाकलन हो जाएगा e⁻x, और x का गुणांक जो है वो 2 है, उससे हम लोग डायरेक्ट भाग दे देंगे। तो ऐसे ये प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। और आप लोग t मान के हल करेंगे तो भी वही बात होगी। माना कि 2x + 3 बराबर t मान लीजिए, अवकलन कर लीजिए, तो 2x का 1 3 का 0 dt बटा में dx। तो 2 dx इधर आएगा तो 2dx बराबर dt, या dx का मान हो जाएगा हम लोग का dt बटा में 2, ले जाकर रख देंगे। तो e⁻t dt बटा में 2, 1/2 बाहर कर लेंगे, e⁻t का e⁻t प्लस c। t के जब हम लोग लिख सकते हैं 2x + 3। तो आप लोग जैसे चाहें वैसे हल कर सकते हैं, और चूंकि ये प्रतिस्थापन विधि का है इसीलिए प्रतिस्थापन करके हल कर दिए।
आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 17 में। प्रश्न संख्या 17 है x अपान e टू द पावर एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर को t मान लें तो हम लोग का काम बन जाएगा, ऊपर वाला आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर को t मान लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x बराबर dt बटा में dx। dx को इधर लेते आ रहे हैं और साथ में 2 को इधर भी लेते आ रहे हैं, तो x dx बराबर हो जाएगा dt बटा में 2। तो हो जाएगा हम लोग का x dx यहाँ पर dt बटा में 2 रख देंगे और e टू द पावर t, 1/2 बाहर कर लेंगे, e टू द पावर माइनस टी डी टी, और e टू द पावर माइनस टी डी टी क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस टी, और बटा में अभी बताए उसके गुणांक से भाग दे देना है। तो t का गुणांक -1 है तो -1 से भाग दे दिए, तो -1/2 t का मान जो है एक्स स्क्वायर रख देंगे प्लस c। यही इस प्रश्न का हल होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 18 हल करते हैं। e टू द पावर tan इनवर्स x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये प्रतिस्थापन विधि में एक कॉमन कंसेप्ट ये भी है कि जिसका समाकलन नहीं पता होता उसको t मानने के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। जैसे tan इनवर्स x है, इसका हमको समाकलन नहीं पता है और हम जानते हैं इसका अवकलन करने पर ये नीचे वाला आ जाएगा, तो हम इसी को t मान लेते हैं। तो माना कि tan इनवर्स x बराबर t, तो tan इनवर्स x का समाकलन कर अवकलन कर लीजिए, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर हो जाएगा dt बाई डी एक्स, डी एक्स को इधर लेते हैं, तो डी एक्स अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा dt, ले जाकर रख दीजिए। अतः tan इनवर्स x की जगह पर t रख देंगे, 1 प्लस एक्स और dx अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख लीजिए यहाँ पर dx अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके जगह पर हम लोग को रख देना है dt। dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर रखना है dt और e के पावर tan इनवर्स की जगह पर रहना है t। अब e टू द पावर x का समाकलन e टू द पावर x प्लस c, और चूंकि t का मान tan इनवर्स x है तो यहाँ पर रख देंगे, तो हो जाएगा e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस c। चलिए आते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 19। e टू द पावर 2x माइनस 1 बटा में e टू द पावर 2x प्लस 1 dx। प्रश्न संख्या 19 और 20 एक ही तरह का प्रश्न है। तो सबसे पहले अंश तथा हर में e के पावर x से भाग देने पर ऊपर नीचे दोनों में e टू द पावर x से भाग दे देते हैं। तो e टू द पावर 2x बटा में e टू द पावर x माइनस 1 बटा में e टू द पावर x, इसमें आप भाग दीजिए e टू द पावर 2x बटा में e टू द पावर x प्लस 1 बटा में e टू द पावर x। 2 में से 1 जाएगा, अब घात 1 बचेगा, 2x में से x जाएगा x, ये ऊपर जाएगा तो घात हो जाएगा e टू द पावर माइनस x, इसमें भाग दे देंगे तो e टू द पावर x और इसमें भाग दे देंगे तो e टू द पावर माइनस x dx। अब जो हर है उसको t मान लेते हैं, माना कि e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x बराबर t। अब जिसको t माने हैं उसका अवकलन कर लेते हैं। तो e टू द पावर x का अवकलन e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस x का माइनस e टू द पावर माइनस x बराबर dt बटा में dx।
देख लीजिए ऊपर वाला आ गया। अब इसको टी माने तो इसका जैसे ही अवकलन कर किए तो ऊपर वाला आ गया। तो ई टी पावर एक्स ई टी पावर माइनस एक्स डी एक्स बराबर डी टी रख लेते हैं यहाँ पे। तो हो जाएगा इस पूरे का मान हो गया डी टी और नीचे वाले का मान हो गया हम लोग का टी। तो डी एक्स अपन एक्स का इंटीग्रेशन फिर से log x प्लस सी, और जिसको टी बराबर क्या है ई टी पावर एक्स प्लस ई टी पावर सॉरी हाँ ठीक है ई टी पावर एक्स प्लस ई टी पावर माइनस एक्स प्लस सी। उसी तरह प्रश्न संख्या 20 में जो आपका हर दिया है ई टी पावर 2x प्लस ई टी पावर माइनस 2x को टी मानते हुए हल कर देना है। और ये प्रश्न ठीक प्रश्न संख्या 19 की तरह ही है, तो इसको आप लोग होमवर्क मानते हुए हल कर लेंगे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 21। टेन स्क्वायर सॉरी 2x माइनस 3 dx। हम पहले दिन के ही क्लास में बता दिए थे आप लोग को कि जब भी टेन का स्क्वायर होता है तो उसका हमको समाकलन करने का एक ही तरीका बचता है, और वो तरीका ये कहता है कि टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर में बदल दीजिए, क्योंकि हम लोग टेन स्क्वायर का डायरेक्ट समाकलन नहीं जानते हैं और सेक स्क्वायर का समाकलन जानते हैं कि टेन एक्स होता है। तो जब भी टेन स्क्वायर वाले प्रश्न आएंगे उसको हमेशा एक ही रूप में लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अलग अलग कर लेते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक्स डी एक्स, इसमें गुणा कर लिए तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया, और दूसरे वाले में गुणा किया तो केवल डी एक्स। अब सेक का इंटीग्रेशन समाकलन टेन एक्स, और चूंकि ये रेखीय है इसलिए इसके x के गुणांक से भाग दे देंगे तो बटा में 2 हो जाएगा, और फिर डी एस का समाकलन x प्लस सी। ठीक इसी तरह से प्रश्न संख्या 22 है, लेकिन 22 और आसान है। 22 में सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx दिया है, और सबको पता है कि सेक स्क्वायर का समाकलन सीधे होता है tan x, और जो x का गुणांक है -4 उससे भाग दे दीजिए। चाहे तो आप लोग 7 माइनस 4x को टी मानते हुए भी हल करेंगे तो सेम उत्तर आएगा, और आप लोग डायरेक्ट रेखीय देख लिए तो वहां से भी हल कर सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 23 से चालू करते हैं। प्रश्न संख्या 23 है साइन इनवर्स एक्स बटा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो सीधे सीधे साइन इनवर्स एक्स को टी मानेंगे, क्योंकि उसका समाकलन हमको पता भी नहीं है। तो माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर टी, तो उसका अवकलन हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स को इधर कर लीजिए, तो डी एक्स अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा डी टी। इस पूरे का मान निकाल लिया आप लोग, यहाँ पे रख दीजिए, तो बच जाएगा साइन इनवर्स एक्स की जगह पर रख देंगे टी, और डी एक्स अपान में √1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर रख देंगे डी टी। तो टी के पावर 1 का हो जाएगा समाकलन टी के पावर 1 प्लस 1 बटा में 1 प्लस 1, यानी हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। टी का मान चूंकि साइन इनवर्स एक्स है तो रख देंगे, तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बटा में 2 प्लस सी। चलिए अब आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 24 हल करते हैं। प्रश्न संख्या 24 में दिया है 2 cos x माइनस 3 sin x बटा में 6 cos x प्लस 4 sin x। नीचे वाले में से 2 कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन कर लीजिए हर में से। यहाँ पर 3 cos x हो जाएगा प्लस 2 sin x। अब जो हर है उसको टी मान लीजिए। तो माना कि
3 cos x प्लस 2 sin x बराबर t। और जब t जिसको t माने है उसका अवकलन कर दीजिए। तो 3 cos x का माइनस sin x और 2 बाहर sin x का cos x बराबर हो जाएगा dt बाई dx। dx को इधर लेते आइए, तो -3 sin x प्लस 2 cos x dx बराबर dt। देख सकते हो ऊपर वाला आ गया है 2 cos x और -3 sin x यहाँ पे है, तो रख दीजिए। तो अतः ऊपर वाला हो जाएगा पूरा dt और नीचे वाला पूरा हो गया t और बाहर 1/2। तो 1/t का जो समाकलन हो जाएगा log t प्लस c, और जिसको t माने हैं उसको रख दीजिए। t किसको माने हैं, तो 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 25 हल करते हैं। तो 25 है हम लोग का dx अपान में cos स्क्वायर x 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। cos स्क्वायर को ऊपर लेते जाइए, तो cos स्क्वायर जब ऊपर जाएगा हो जाएगा sec स्क्वायर x बट्टा में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx। तो माना कि 1 माइनस tan x बराबर t, तो 1 का अवकलन हो जाएगा 0, tan x का sec स्क्वायर x और t का dt बाई dx। dx को इधर लेता है तो sec स्क्वायर x dx और माइनस को इधर लेते हैं तो बराबर माइनस dt। रख दीजिए sec स्क्वायर x dx जब रख देंगे आप लोग माइनस dt, नीचे वाले को आप लोग माने हैं t तो हो जाएगा t का स्क्वायर। अब t ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस, पहले बाहर कर लीजिए, तो t स्क्वायर ऊपर जाएगा तो t के पावर -2 dt। अब रखिए तो हो जाएगा x के पावर n पे, तो t के पावर -2 प्लस 1 बटा में -2 प्लस 1 प्लस c, यानी हो जाएगा माइनस टी के पावर -1 बटा में -1 प्लस c। माइनस बाहर निकाल लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो t के पावर -1 को 1 बटे में t प्लस c, t का मान रख देंगे 1 माइनस tan x प्लस c। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 26 हल करते हैं। तो प्रश्न संख्या 26 में दिया हुआ है cos रूट x बटा में रूट x dx। cos x रहता तो आप लोग सीधे समाकलन कर सकते थे, लेकिन cos रूट x दे दिया है तो यहाँ पर रूट x को t मान लीजिए। माना कि रूट x बराबर t, तो रूट x का अवकलन होता है 1 अपान में 2 रूट x बराबर dt बाई dx। चाहे तो आप लोग कर भी सकते हैं कि x के पावर हाफ लेके, तो यही आता है। तो dx को इधर कर लीजिए, तो dx अपान में रूट x बराबर हो जाएगा 2 को उधर लेते जाइए 2 dt। अब रख दीजिए dx अपान में रूट x के जगह पर 2 dt और cos रूट x के जगह पे t, 2 बाहर cos t का समाकलन sin t प्लस c, t का मान रूट x ले जाके रख देंगे। तो यही हम लोग का हल हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 26 हल कर सकते हैं। और प्रश्न संख्या 27 बहुत ही आसान प्रश्न है जिसको आप लोग होमवर्क के तौर पर हल करेंगे। प्रश्न संख्या 27 में sin 2x को t मान के हल कर सकते हैं आप लोग इजीली। आइए देख भी लेते हैं थोड़ा सा।
प्रश्न संख्या 27 में रूट में sin 2x cos 2x है। तो जैसे ही रूट में है तो रूट वाले को ही टी मान लिए, और जैसे ही इसको टी मानेंगे और इसका अवकलन करेंगे आप लोग का ये वाला आ जाएगा। तो आप लोग आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। 28 नंबर हल करते हैं। cos x अपान में रूट 1 प्लस sin x। और ऐसे ऐसे कई प्रश्न हैं। 28 नंबर भी वैसे ही है, 30 नंबर भी वैसे ही है, 31 नंबर भी वैसे ही है। तो आइए हल करते हैं। रूट में है तो रूट वाले को ही टी मानेंगे। तो माना कि 1 प्लस साइन एक्स बराबर टी। अवकलन कर लीजिए तो 1 का 0, साइन एक्स का कास एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स को इधर लेते ही है तो कास एक्स डी एक्स बराबर डी टी ले जाकर रखिए। तो अतः कास एक्स डी एक्स की जगह पर डी टी रख दीजिए और 1 प्लस साइन एक्स की जगह पर टी रख दीजिए। टी ऊपर चला जाएगा तो टी के पावर माइनस हाफ हो जाएगा और डी टी तो टी के पावर माइनस हाफ प्लस 1 बट्टा में माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी, यानी टी के पावर हाफ बट्टा में 1/2। 1/2 ऊपर चला जाएगा तो 2 और हाफ टी के पावर हाफ को रूट में लिख सकते हैं, रूट टी प्लस सी। और टी जिसको माने था रख दीजिए तो 2 रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। प्रश्न संख्या 29 के लिए थोड़ा सा रुकते हैं, प्रश्न संख्या 30 हल करते हैं। सेम वैसे ही है। तो हो जाएगा साइन एक्स अपान में 1 प्लस कास एक्स डी एक्स। नीचे वाले को टी मानेंगे तो उसका अवकलन ऊपर वाला है। तो माना कि 1 प्लस कास एक्स बराबर टी, दोनों तरफ समाकलन कर लीजिए तो 1 का 0 हो जाएगा, कास एक्स का माइनस साइन एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स। तो साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस को उधर लेते हैं तो माइनस डी टी, तो हो जाएगा माइनस डी टी और 1 प्लस कास एक्स की जगह पर हम लोग टी लिख सकते हैं। माइनस बाहर हो जाएगा, डी टी अपॉन टी यानी हो जाएगा हम लोग का log टी प्लस सी। और टी किसको माना है, 1 प्लस कास एक्स को तो ले जाके रख दीजिए। प्रश्न संख्या 31 भी इसी तरह से है। तो प्रश्न संख्या 31 हल कर लेते हैं। साइन एक्स अपान में 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। करना ठीक एकदम वही है कि माना कि 1 प्लस कॉस एक्स बराबर टी, और फिर जब इसका अवकलन करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा और ठीक उसी तरह से हम लोग इसको भी हल कर लेंगे। तो ये प्रश्न आप लोग के लिए भी होमवर्क रहेगा। तो जो भी प्रश्न आप लोग के लिए होमवर्क है, अगर आप लोग हल नहीं कर पाते हैं तो हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 29 देख लेते हैं। काट एक्स log साइन एक्स डी एक्स। log वाले टर्म का हम लोग को समाकलन नहीं मालूम है, अब तो डायरेक्ट log वाला जो टर्म है उसी को हम लोग टी मान लेते हैं। माना कि log साइन एक्स बराबर टी, तो अब अवकलन कर लीजिए। तो log एक्स का 1/x, तो log साइन एक्स का 1 अपान में साइन एक्स, फिर साइन एक्स का कर लेंगे तो कास एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स। कास बटे में साइन को कॉट एक्स लिख सकते हैं, डी एक्स को इधर लेते ही है तो काट एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अतः काट एक्स डी एक्स की जगह पर रख दिए हम लोग डी टी, log साइन एक्स की जगह पर हम लोग रख दिए टी। अब टी के पावर 1 का समाकलन हो जाएगा, टी के पावर 1 प्लस 1 बटा में 1 प्लस 1 प्लस सी, यानी टी स्क्वायर बटा में 2 प्लस सी। टी स्क्वायर, टी किसका मान है, log साइन एक्स का।
तो log sin x का होल स्क्वायर बटा में 2 प्लस सी। तो चलिए अब आते हैं आगे, प्रश्न संख्या 32 और 33 देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 और 33 अच्छे प्रश्न हैं और वो थोड़ा सा अलग तरीके से हल भी होंगे। तो आइए उसको अच्छे से समझ लेते हैं। हम शुरू के क्लास में डिस्कस भी किए थे इसके बारे में, प्रश्न संख्या 32 हल भी कराए थे एक बार, लेकिन फिर से देखते हैं। dx अपान में 1 प्लस cot x, तो dx अपान में 1 cot x को क्या लिख सकते हैं, cos x बटा में sin x। एलसीएम ले लीजिए प्लस अपान, तो ये हो जाएगा sin x प्लस cos x बटा में sin x। sin x ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा sin x बटा में sin x प्लस cos x dx। जब भी ऐसा प्रश्न आए जिसमें ऊपर भी त्रिकोणमितीय फलन हो, रेखीय एक घात का, और नीचे भी त्रिकोणमितीय फलन ही हो, तो तरीका होता है इसका करने का। अंश बराबर a हर प्लस b, और हर का देखिए पहले a फिर हर लिख दीजिए, फिर b हर का अवकलन करके लिख दीजिए, b cos x माइनस sin x। साइन का अवकलन cos, cos का अवकलन माइनस साइन। जो भी प्रश्न होगा सब इस पर हल हो जाएगा। तो साइन, यहाँ पर साइन के में गुणा करेंगे तो a sin x हो जाएगा, फिर cos में गुणा करेंगे तो a cos x हो जाएगा, b cos x माइनस b sin x। तो sin x बराबर a sin x और b sin x, दोनों में से साइन कॉमन करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का a माइनस b sin x। a cos x b cos x, दोनों में से cos कॉमन करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का a प्लस b cos x। दोनों पक्षों का तुलना करने पर, दोनों पक्ष जो है उसका तुलना कर लेना है। अब तो इधर साइन है तो साइन के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो a माइनस बी का मान हो जाएगा 1, और cos नहीं है तो a प्लस बी का मान हो जाएगा 0। a प्लस बी का मान a माइनस बी का मान हो गया हम लोग का 1, और a प्लस बी का मान हो गया 0। अब दोनों को हल कर लीजिए, तो 2a बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो 1, तो a बराबर 1/2। तो किसी में भी ले जाकर रख दीजिए, यहाँ पर ही ले जाकर रख दीजिए, तो 1/2 प्लस b बराबर 0, तो b का मान माइनस 1/2। तो जो अंश था उसका मान हम लोग इस रूप में लिख सकते थे, दो भाग में, a हर प्लस b हर का अवकलन। तो पहला वाला लिखेंगे पहले, तो a का मान आया है 1/2, और sin x प्लस cos x, और बट्टा में क्या है sin x प्लस cos x। दूसरा क्या था, b cos x माइनस sin x, तो b का मान आया है माइनस 1/2 cos x माइनस sin x, बट्टा में sin x प्लस cos x। पहले वाले में a का मान रख दिए 1/2, और दूसरा वाला यहाँ पे b का मान रख दिए माइनस 1/2। अब पहले वाला में ये कट जाएगा तो हो जाएगा 1/2 dx, दूसरे वाले माइनस 1/2 का मान कर लीजिए तो हो जाएगा cos x माइनस sin x बटा में sin x प्लस cos x। अब नीचे वाले को t मान लीजिए, तो sin x प्लस cos x बराबर t, तो sin x का अवकलन cos x का अवकलन माइनस sin x बराबर dt बाई dx, तो हो जाएगा cos x माइनस sin x dx बराबर dt। अतः इसमें 1/2 dx है माइनस 1/2, ऊपर वाले का मान हो गया होगा dt, और नीचे वाले को आप लोग माने हैं t।
अब हाफ कॉमन कर लेंगे यहाँ से dx। तो हाफ कॉमन करेंगे तो dx का समाकलन हो जाएगा x, और यहाँ पर dt का समाकलन हो जाएगा dt अपन t का log t प्लस c। t का मान रख दीजिए, क्या माने थे, sin x प्लस cos x, तो रख दीजिए sin x प्लस cos x प्लस c। तो जब भी ऐसा प्रश्न आप लोग को दिखाई दे कि जो sin x अपान में चाहे ऊपर भी साइन कास हो नीचे भी साइन कास हो, तो आप लोग ऐसे हल कर सकते हैं, लेकिन देखिएगा घात 1 होना चाहिए। और 33 नंबर जो प्रश्न है एकदम ठीक ऐसे ही है, तो उसको आप लोग होमवर्क मानते हुए हल करेंगे। तो बहुत कम ही प्रश्न बचे हुए हैं, तो आइए इस क्लास में बाकी 2-4 जो क्वेश्चन बचे हैं वो भी देख लेते हैं। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। रूट tan x बटा में sin x cos x है। सबको tan में पहले बदल दीजिए, और tan में बदलने के लिए ऊपर नीचे cos स्क्वायर से भाग दे दीजिए। ऊपर वाले पद में भी cos स्क्वायर से भाग दे दिए, और नीचे वाले पद में भी cos स्क्वायर से भाग दे दीजिए। तो cos से cos कट जाएगा, तो रूट tan x, cos ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा sec स्क्वायर x। रूट tan x 1 cos स्क्वायर की जगह पर sec स्क्वायर लिखे हैं, नीचे एक cos से एक cos कट गया है, एक साइन बटा में एक cos की जगह पर tan x लिखे हैं। रूट से रूट कट जाएगा, रूट tan x बचेगा, तो हो जाएगा sec स्क्वायर x बटा में रूट tan x dx। अब नीचे वाले को आप लोग आसानी से t मान सकते हैं, तो tan x बराबर t मान लेते हैं। तो tan का डिफ्रेंसिएशन यानी अवकलन हो जाएगा sec स्क्वायर x बराबर dt बाई dx। sec स्क्वायर x dx बराबर dt। अब sec स्क्वायर x dx यहाँ पर हम लोग लिख देंगे dt बटा में रूट t। रूट मतलब t के पावर हाफ, ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा। और अभी इसका हम लोग किए थे, तो t के पावर माइनस हाफ प्लस 1 बटा में माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c, या हो जाएगा t के पावर हाफ बटा में हाफ प्लस c, या हो जाएगा ये 1/2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2, और रूट में t प्लस c। t किसको माने थे, tan x को माने थे, तो रख देंगे, तो हो जाएगा tan x प्लस c। अब प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। 35 क्या है, 1 प्लस log x अपान में x dx। जब भी log x का प्रश्न हो तो उसमें बेहिचक आप लोग जो भी log x वाला पद है उसी को आप लोग t माना कीजिए। तो हो जाएगा माना कि 1 प्लस log x बराबर t, अवकलन कर लीजिए, log 1 का 0, log x का 1 बाई एक्स बराबर dt बाई dx। तो dx अपान x बराबर कितना हो जाएगा dt। dx अपान x की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं dt, और 1 प्लस log x की जगह पर लिख देंगे t का स्क्वायर। तो सूत्र पर आ जाएगा x के पावर n पर x के पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1, या हो जाएगा टी क्यूब अपान में 3 प्लस सी। टी किसको माने थे 1 प्लस log x को माने थे, तो रख दीजिए 1 प्लस log x का क्यूब बटा में 3 प्लस सी। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 36। x प्लस 1 x प्लस log x का होल स्क्वायर बटा में x dx। जितने भी log वाले प्रश्न है ना, सब में वही तरीका है कि log x वाले जो भी पद है उसी को t मानिए। तो log x वाला पद है हम लोग का x प्लस log x, तो माना कि x प्लस log x बराबर t। तो x का अवकलन 1, log x का 1 बटा में x बराबर dt बटा में dx। लॉसा पर ले लीजिए, तो x प्लस 1 बटा में x
और फिर dx को भी इधर लेते हैं, तो dx बटा में बराबर dt, x प्लस 1/x और dx का मान हो गया हम लोग का dt, और x प्लस लागे इसको माने थे t, तो t का स्क्वायर, फिर वही t के पावर 2 प्लस 1 बटा में 2 प्लस 1 प्लस c, यानी t क्यूब बटा में 3, t किसको माने थे, x प्लस लागे इसको माने थे, रख दीजिए, यही हम लोग का आंसर होगा। अब बस हम लोग के 3 प्रश्न हैं, तो तीनों प्रश्न देख ही लेते हैं कि अगले क्लास से हम लोग त्रिकोणमितीय समाकलन के बारे में पढ़ेंगे। सैंतीस नंबर प्रश्न देखते हैं। एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स x के पावर 4 बटा में 1 प्लस x के पावर 8 dx, माना कि tan इनवर्स x के पावर 4 बराबर t, समाकलन कर लीजिए, क्योंकि tan इनवर्स का भी हमको नहीं मालूम था, उसीलिए उसको माने थे, तो इसका अवकलन करेंगे, तो tan इनवर्स का 1/1 प्लस x का स्क्वायर, फिर x के पावर 4 का करेंगे चैन रूल से, तो 4x क्यूब बराबर dt बटा में dx, तो 4x क्यूब बटा में x के पावर 4 का वर्ग है, तो फिर x के पावर 8 हो जाएगा dt बटा में dx। देखिए ऊपर वाला आ गया, x क्यूब भी आ गया है, 1 प्लस x के पावर 8 भी आ गया है, dx तो है ही, बस 4 को इधर लेते हैं, तो x क्यूब dx बटा में 1 प्लस x के पावर 8 बराबर dt बटा में 4, अतः रख देंगे, इस पूरे के जगह पर हम लोग dt बटा में 4 रख देंगे, और साइन, और इसको हम लोग माने थे t, तो साइन t हो जाएगा, साइन का समाकलन होता है माइनस कास t, और t का मान है tan इनवर्स x के पावर 4 प्लस c। आते हैं अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 38 पे आते हैं। दस एक्स के पावर 9, 10 के पावर x लाग 10 बट्टा में x के पावर 10, 10 के पावर x dx। सीधे सीधे दिख रहा है कि नीचे वाले का अवकलन ऊपर वाला है, इसलिए नीचे वाले को t मान लेंगे, तो माना कि x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x बराबर t, अवकलन कर लेंगे तो 10 के x के पावर 9 और a के पावर x का समाकलन होता है a के पावर x लाग a, तो 10 के पावर x का हो जाएगा 10 के पावर x लाग 10 बराबर dt बटा में dx। तो 10x के पावर 9 10 के पावर x लाग 10 dx भी इधर लेते हैं, ये बराबर dt, ले जाकर रख देंगे पूरे का मान dt, और नीचे वाला हम लोग का है t, तो dt अपन t का जो समाकलन हो जाएगा लाग t, और t किसको माने हैं, तो x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x प्लस c। अब एक प्रश्न बचा हुआ है 39 नंबर, हल कर लेते हैं यहीं पे। 1 बटा में साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स dx। देखिए नीचे साइन स्क्वायर भी है और कास स्क्वायर भी है, तो ऊपर जो 1 दिख रहा है यहाँ पे, इसी जगह पर रख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, क्योंकि सबको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स का मान 1 होता है, तो रख देंगे। अब अलग अलग कर लीजिए, तो साइन स्क्वायर एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स dx, और दूसरा कास स्क्वायर एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स dx। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, कास स्क्वायर से कास स्क्वायर कट जाएगा। अब यहाँ पर कास स्क्वायर बचा हुआ है, कास स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा,
और यहाँ पे साइन स्क्वायर है, वो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा हम लोग का कासेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा tan x और कासेक स्क्वायर का हो जाएगा माइनस cot x प्लस c जोड़ देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल की कक्षा में हम लोग त्रिकोणमिति समाकलन स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।